हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सेंसस क्या होता है, देश के अंदर सेंसस कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस, जो बहुत बर्निंग टॉपिक है, जिसको गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट सेंसस में इंट्रोड्यूस कर रही है। 2021 में अगला सेंसस होना चाहिए था, पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और अभी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, उसमें जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है दो नई चीजें। एक तो डिजिटलाइजेशन ऑफ सेंसस, डिजिटल करने जा रही है सेंसस को, और दूसरा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत क्यों है? क्या इससे पहले गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि शेड्यूल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कितने परसेंटेज है? डेफिनेटली पता है। अफर्मेटिव एक्शन के लिए जो है इन कैटेगरीज के परसेंटेज का पता होना बहुत जरूरी था, इसीलिए इस डेटा को तो कलेक्ट किया गया है। लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस में फिर क्या नई बात आने वाली है? देखिए, द कास्ट जो हम बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ये बेसिकली कोई एक कास्ट नहीं है। ये जस्ट एक ग्रुप है जो कि फॉर्म किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कैटेगराइज किया गया है गवर्नमेंट के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। बट इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव नेम दैट इज गिवन टू सो मेनी सब डिसएग्रीगेटेड कास्ट्स। इसके विद इन बहुत सारी अलग अलग सब कास्ट आती है। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अभी जो कास्ट सेंसस होने वाला है, इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो डिसएग्रीगेटेड कास्ट हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के विद इन जो बहुत सारी कास्ट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के विद इन जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के विद इन जो बहुत सारी बैकवर्ड कास्ट हैं, और उनको टारगेट करना, उनको देखना कि कौन सी कास्ट कितने परसेंटेज है, और साथ में ये भी देखना कि जो कास्ट पर्टिकुलर, एक मान के चलो कि शेड्यूल कास्ट के विद इन इतनी सारी कास्ट है, उनमें से इकोनॉमिक लेवल पर कौन कौन सी कास्ट कहां आती है। दैट मीन्स कि कौन सी कास्ट में जो है वो ज्यादा पॉवर्टी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है कहां बिलोंग कर रही है। चाहे वो मान के चलिए शेड्यूल ट्राइब में हो, बट वो किस लेवल पे है, वो कास्ट जो है उसका इकोनॉमिक लेवल क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट की ही स्टडीज ये बोलती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक कास्ट के विद इन, जैसे शेड्यूल ट्राइब के विद इन जो है सारी ट्राइब ही जो है वो लोअर लेवल ऑफ पॉवर्टी पे हो, ये जरूरी नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टारगेट करने के लिए, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है, जो गरीब से भी गरीब हैं, उनको टारगेट करने के लिए जो है कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो देखिए, बात करते हैं व्हाई द कास्ट सेंसस इज रिक्वायर्ड इन इंडिया। देखिए है क्या कि कास्ट बेस्ड सेंसस, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट इज एसेंशियल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। क्या होता है कि हम अभी तो पॉलिसी बना देते हैं कि भाई इतना परसेंट रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, इतना परसेंट रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, बट दिस पैटर्न ऑफ रिजर्वेशन, दिस पैटर्न ऑफ एफर्मेटिव एक्शन हैज टू बी चेंज्ड। देयर इज अ नीड टू चेंज दिस पैटर्न। व्हाई? बिकॉज जरूरी नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब में सारी कम्युनिटीज जो है वो पॉवर्टी में। तो स्पेसिफिकली ज्यादा टारगेट, ज्यादा एफर्मेटिव एक्शन उनके ऊपर लेना चाहिए जो कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में होकर के भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी के लेवल पर है, जिन तक अब तक जो है, जिन पर जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो टारगेटिंग है वो सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द लिव्ड रियलिटीज ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। लिव्ड रियलिटीज है वो क्या है? लिव्ड रियलिटीज यही है कि हर लोअर कास्ट, जो हम बात करते हैं लोअर कास्ट में आती है एससी एसटी, तो जरूरी नहीं है कि हर लोअर कास्ट के विद इन जितनी भी कास्ट है वो सारी डिसएडवांटेज है। बात करें, कुछ एग्जांपल लिए जाते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल, जैसे कि राजस्थान में मीना कम्युनिटी एंड गुजरात के अंदर पाटीदार कम्युनिटी। तो वो शेड्यूल में कैटेगराइज होते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली, लाइक व्हेन वी कंपेयर देम टू अदर कास्ट, तो दे आर वेल्दियर। तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं है उतने रिजर्वेशन की जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है बाकी एससी कम्युनिटीज को, बाकी एसटी कम्युनिटीज को। रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज कास्ट इज अ पॉलिसी फेलियर। आप पॉलिसी बना देंगे, बट पॉलिसी बनाना अपने आप में उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना, और इंप्लीमेंट आप कब करा पाएंगे पॉलिसी को सही से? जब आप बेटर टारगेटिंग करेंगे, जब आप पर्टिकुलर कास्ट को सही टारगेट कर कर उन तक जो है वो बेनिफिट्स को पहुंचाएंगे, सो दैट विल बी द सक्सेस ऑफ अ पॉलिसी। सो नाउ विदाउट पर्टिकुलरली फाइंडिंग कि कौन सी कास्ट में कितने लोग हैं डिसएडवांटेज ज्यादा और कितने लोग नहीं है डिसएडवांटेज, इसके बिना पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना लीड्स टू पॉलिसी फेलियर। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर एक बात होती है कि देखिए, यहाँ एक बात बताई जा रही है कि जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव की,
इंडिपेंडेंस की अचीवमेंट के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, भैया ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाई हुज चेयरपर्सन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने तुरंत आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस करके, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। बहुत अच्छा किया, ठीक है, अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। तो तब से क्या होने लगा, जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे वो थे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना मतलब कास्ट को अबॉलिश करना। तो बात ये थी कि कास्ट को कैसे अबॉलिश किया जाए, तो हमारी जो गवर्नमेंट का फोकस था दैट वाज ऑन अबॉलिशिंग द कास्ट सिस्टम। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमने ट्राई किया कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करना, बट साथ में हम ये भी चाहते थे कि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए। साथ में हम ये भी चाहते थे कि जो लोअर कास्ट है और अपर कास्ट है वो बराबर आए। तो देखिए, सोशल जस्टिस को लेके आना और साथ में कास्ट को अबॉलिश करना, ये दोनों अपने आप में क्लैश करते हैं। क्यों क्लैश करते हैं? आप जब तक कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि यस देयर आर कास्ट डिफरेंसेस, कि यस देयर आर पर्टिकुलर कास्ट व्हिच इज लीस्ट डिसएडवांटेज्ड एंड यस देयर आर कास्ट व्हिच आर मोर डिसएडवांटेज्ड, आप जब तक इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप जब तक इस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि भाई यस द रियलिटी ऑफ इंडिया इज कास्ट सिस्टम, तब तक आप जो है सोशल जस्टिस नहीं प्रमोट कर पाओगे। बट पॉलिसी फोकस था कास्ट के अबॉलिशन में, तो दोनों क्लैश कर गए कहीं ना कहीं। दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, बट दिस इज बेसिकली द ओपिनियन ऑफ so many scholars who are writing daily in papers. Okay, so ये refusal, the refusal to count caste in the census is part of the caste blind policy. तो यही कहा जा रहा है कि हमने सेंसस क्यों नहीं किया कास्ट बेस्ड तब तक, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ये कहते थे कि भाई कास्ट सिस्टम हम अबॉलिश कर रहे हैं। लोगों का ये मानना था, पॉलिसी मेकर्स का ये मानना था कि कास्ट आइडेंटिटी को अगर आप सेंसस में लाओगे तो उससे कास्ट आइडेंटिटीज प्रमोट होंगी, कास्ट पोलराइजेशन ज्यादा होगी। लेकिन हम इस बात को भूल गए कि जब हम कास्ट सिस्टम रियलिटी है देश की उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो दैट विल लीड टू कास्ट ब्लाइंड पॉलिसीज। तक आप जस्ट रैंडमली ऐसी पॉलिसीज बनाते रहोगे कि इतने परसेंट एससी के लिए, इतने परसेंट एसटी के लिए, बट इन रियलिटी जो पॉलिसी जिस पर्टिकुलर कास्ट के लिए बननी चाहिए उसके लिए बनी नहीं पाई, या बनी उनके लिए लेकिन हम कह सकते हैं उन तक पहुंची नहीं वो पॉलिसीज। So the constitution mandates measures for social justice including reservation which requires caste data। भाई आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट है, ये देना भी चाहिए, लेकिन जब तक आप कास्ट डेटा को नहीं आप मतलब कैलकुलेट करोगे, जब तक आप कास्ट डेटा को जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सामने पुट फॉरवर्ड नहीं करोगे, तब तक वो डिपार्टमेंट्स कैसे वो पॉलिसी डिजाइन कर पाएंगे कि भाई इतनी परसेंट पॉलिसी का बेनिफिट इतने परसेंट कैटेगरी के लोगों को मिलना चाहिए। The constitution uses class, but the Supreme Court recognizes caste as a necessary tool to identify backwardness। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, वो यूज करता है क्लास, ठीक है, तो उसने क्लास पर फोकस किया, अपर क्लास लोअर क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन का फोकस क्लास पर, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन कास्ट, ठीक है, कास्ट पर जो है वो फोकस आपका पहले होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप तभी बेनिफिट्स को डिलीवर कर पाओगे। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये बुक लिखी थी इन्होंने। अच्छा, उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया ओमिशन ऑफ कास्ट डेटा फ्रॉम द 1951 सेंसस। जो 1951 सेंसस पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट सेंसस था 1951 का सेंसस, उस सेंसस में जब कास्ट वाले फैक्टर को जो है हटाया गया, तो उस टाइम बी आर अम्बेडकर ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई इस चीज को अगर आप हटा रहे हो, ठीक है, आप कास्ट डेटा को हटा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, इट इज एन एक्ट ऑफ पेटी इंटेलिजेंस, ठीक है, ये मतलब हम कह सकते हैं एक लोकल लैंग्वेज में कि ये छोटे मतलब लेस इंटेलिजेंस वाला काम होगा, ठीक है, ये सही नहीं होगा। विजिबिलिटी ऑफ कास्ट डेटा इज नेसेसरी फॉर ट्रू इंक्लूजन। अगर आपको सच में बी आर अम्बेडकर के हिसाब से अगर आपको सच में जो है वो कास्ट को इंक्लूजन करना है, अगर आपको, तो यू हैव टू इंक्लूड एवरीवन इन योर पॉलिसीज, तो आपको कास्ट डेटा कम से कम चाहिए होगा। कास्ट डेटा इज एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग रिजर्वेशन टारगेटेड पॉलिसीज एंड ट्रैकिंग डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी। आपको ये देखना है कि भाई डिस्पैरिटी किस लेवल पर है अभी के टाइम पर, ठीक है, तो उसके लिए आपको कास्ट डेटा चाहिए। आपको टारगेट पर्टिकुलर उन ग्रुप को जिनको सच में जरूरत है कास्ट की, रिजर्वेशन की, आपको उनको अगर टारगेट करना है तो उस टारगेट के लिए जो है आपको कास्ट डेटा की जरूरत होगी। अगर आपको रिजर्वेशन को सच में सही तरीके से एडमिनिस्टर करना है उसके लिए आपको कास्ट डेटा की जरूरत है। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कलेक्टिंग कास्ट डेटा, हमने कास्ट डेटा को नहीं कलेक्ट किया, इसकी वजह से द वन वर्ड विच वी कैन से कि हमारी पॉलिसीज में आया, दैट इज एक्सक्लूजन। और किसका एक्सक्लूजन? उन कम्युनिटीज का एक्सक्लूजन जिनको सच में जरूरत है रिजर्वेशन की,
उन कम्युनिटीज का एक्सक्लूजन क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि बेनिफिट हमने क्या कर दिया, एससी एसटी ओबीसी जनरल, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देते गए, बट रिजर्वेशन उन तक पहुंचा नहीं विद इन एससी एसटी एंड ओबीसी जिनको जरूरत थी। रिजर्वेशन केवल अपर को जो है अपर तक पहुंचता रहा। तो हैज मेड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इनविजिबल इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जो सच में गरीब है, सच में पुअर है, उनको तो हमने ऑफिशियल डेटा से अलग ही कर दिया। अब जैसे मान के चलो एक रिच कम्युनिटी है बट हमने उसको भी एससी में रख दिया, बट लेस पुअर या लीस्ट जो है मतलब बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, हमने उसको भी एससी में रख दिया। बट जो बेनिफिट था रिजर्वेशन का वो केवल अपर क्लास वाले एससी को मिलता रहा, लोअर क्लास वालों को नहीं मिला। A small elite of upper caste and dominant OBCs, जो dominant OBC कम्युनिटी है, जो एक स्मॉल एलिट अपर कास्ट के लोग हैं, जनरल क्लास के जो अपर एलिट लोग हैं, उन तक बेनिफिट्स रहे। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज है, पावर है, वो सारी उन्हीं तक कॉन्सेंट्रेटेड रही, जो सच में जिनको जरूरत थी उन तक नहीं पहुंच पाई। दिस ओमिशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट पॉलिसी फेलियर। ओके, अब हम देखेंगे अगला कि लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटीज। ठीक है, 1951 से लेके अब तक जो है द सेंसस हैज एन्यूमरेटेड एससी एंड एसटी बट एक्सक्लूडेड ओबीसीज। ठीक है, तो सेंसस में ओबीसीज को तो और भी एक्सक्लूड कर दिया। चलो ठीक है, एससी एसटी को रखा बट ओबीसी को वैसे भी नहीं काउंट किया, और एससी एसटी को केवल काउंट किया, उसके विद इन जो डिसएग्रीगेटेड कास्ट्स हैं उनको नहीं काउंट किया गया। ठीक है, ओबीसी को रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड डेटा फॉर दीज ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। डेटा चाहिए है ना, डेटा की बहुत जरूरत है, इसीलिए कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस। अच्छा, एक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी लाया गया है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको जनरल कैटेगरीज के विद इन भी आपको एक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा बाय द कास्ट सेंसस कि जनरल कैटेगरी के विद इन भी कौन से ग्रुप है जो लेस मतलब लेस एडवांटेज ग्रुप है। ठीक है, तभी आप उनको ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट दे पाओगे, तो ये रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कास्ट बेस्ड डेटा का एब्सेंस रहा है, जिसकी वजह से जो पॉलिसी है वो वल्नरेबल ग्रुप्स तक पहुंच ही नहीं पाई है। अच्छा, इनइक्वालिटी रिवील्ड बाय लिमिटेड डेटा। जितना अभी तक डेटा अभी रिवील हो पाया है, जितना डेटा अभी तक जो है वो पब्लिक डोमेन में है या गवर्नमेंट के पास में है, उससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का ही डेटा ये इंडिकेट करता है कि भाई जो पब्लिक जॉब्स है और जो एजुकेशन सीट्स है वो ओबीसी के विद इन भी कुछ ही पर्टिकुलर ओबीसी कास्ट के हाथ में है। ठीक है, तो बाकी जो अदर ओबीसीज हैं उनको मिनिमल बेनिफिट मिल पाया है केवल। कास्ट एनुमरेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड प्रिवेंट एलीट कैप्चर। इसको ये प्रिवेंट करने के लिए डेटा चाहिए हमें, कास्ट बेस्ड डेटा, ताकि ओबीसी के विद इन जो जॉब्स है वो केवल कुछ कम्युनिटी ना कैप्चर करके बैठ जाए, ताकि जो बेनिफिट है, जो रिसोर्सेज है, वो केवल कुछ ही हाथों में ना कंसंट्रेटेड रह जाए। इसीलिए हमें डेटा चाहिए, कास्ट डेटा। आप खुद सोचिए ना, इतने समय से रिजर्वेशन देते आ रहे हैं, इफेक्ट आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। रीजन तो कहीं ना कहीं यही है। Beyond the census, all government surveys, not just the decennial surveys, should include caste data for comprehensive planning. decennial survey जो हर 10 साल में होता है, उस सर्वे के अलावा भी, उस सेंसस के अलावा भी जितने सर्वेज होते हैं, हमें हर एक सर्वे के अंदर जो है वो कास्ट डेटा को इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंडिंग पार्शियल काउंटिंग एसेंशियल टू इंश्योर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। अगर आपको इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो जो ये पार्शियल पॉलिसी मेकिंग, पार्शियल जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वी आर डूइंग पार्शियल काउंटिंग। हम जो पार्शियल काउंटिंग कर रहे हैं जिसमें हमने कास्ट को हटा दिया, कास्ट को अलग कर दिया है, तो हमें वो पार्शियल काउंटिंग एंड करके कॉम्प्रिहेंसिव काउंटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कास्ट विल बी वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, अब हम देखेंगे फेलियर ऑफ द 2011 सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, एसएसीसी का फेलियर क्या था। देखिए, सबसे बड़ा फेलियर मैं आपको बताता हूं क्या था, कि 2010 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने जो है, पार्लियामेंट रिजॉल्व टू काउंट कास्ट इन द 2011 सेंसस, बट द एसईसीसी 2011 वाज अ फेलियर। देखो, एसईसीसी 2011 जो था वो फेलियर बेसिकली किस लिए था, वो फेलियर इसीलिए था क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग थी ही नहीं। दिस एसईसीसी वाज डन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सेंसस एक्ट 1948। 1948 का जो सेंसस एक्ट था, जिसके तहत हर 10 साल में देश के अंदर सेंसस कराए जाते हैं, उस एक्ट के आउटसाइड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है वो एसईसी से कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, देखो 2010 में तो पार्लियामेंट ने इस चीज को रिजॉल्व कर ही दिया था कि भाई आप कास्ट को जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, बट हाँ, उसने पार्लियामेंट ने भी डिसएग्रीगेटेड कास्ट को नहीं इंक्लूड करने की परमिशन दी थी। ठीक है, मतलब कास्ट के विद इन सब कास्ट को नहीं काउंट करना था। ठीक है,
अच्छा, द सर्वे वाज कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्रीज लैकिंग एक्सपर्टीज। ऐसी मिनिस्ट्रीज ने काम किया इसके एसईसीसी में जो जिन मिनिस्ट्रीज के पास में एक्सपर्टीज थी भी नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब मिला, उससे जो सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं वो अपनी मर्जी से जो है कुछ भी और क्वेश्चन, मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके आंसर आपने दिया, उसी के कंटिन्यूएशन में सर्वेयर अपनी मर्जी से अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप मान के चलो अपना क्वेश्चन, तो लेकिन फिर उससे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर नहीं डेवलप हो पाता है। उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें पूछने हैं, इसका रेस्पॉन्स यस नो, ठीक है, तो ये कितने मिले, कितने यस मिले आप काउंट कर लोगे, आप एक ट्रेंड एनालाइज कर लोगे। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में ट्रेंड को फॉलो करना, एक ट्रेंड को फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एसईसीसी 2011 जो कंडक्ट कराया गया था उसमें क्वेश्चंस ओपन एंडेड थे, जिससे ट्रेंड का नहीं पता चल पाया था। दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक क्वेश्चनर्स जो है वो फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। फेलियर ऑफ दिस अटेम्प्ट मेंट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू गैदर यूजफुल कास्ट डेटा। अब देखो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे कास्ट डेटा हमें मिल पाता, लेकिन ये भी हमने लूज कर दी। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल कास्ट सर्वेस। बिहार अ वेरी बिग गुड वेरी गुड एग्जांपल, एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग कास्ट बेस्ड सर्वे। बिहार ने इस चीज को करके दिखाया कि उन्होंने सक्सेसफुली कास्ट सर्वे को कंडक्ट किया, क्लियरली और स्पेसिफिकली 214 कास्ट को फाइंड किया, ठीक है, जिसने कि ये दिखाया, एक ट्रेंड बहुत अच्छा जो है वो दिखाया, जो ट्रेंड हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, मे बी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट। बिहार जो कास्ट सर्वे था, कास्ट सेंसस था, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन्होंने अपने इस कास्ट सेंसस में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड को आउटलाइन करके दिखाया, ताकि बेटर पॉलिसी टारगेटिंग हो सके। A proper caste census is feasible with the right planning and methodology। एक तो मेथोडोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड आपका सही होना चाहिए, और दूसरा आपके जो प्लानिंग है वो सही होनी चाहिए। हम अगला देखते हैं ब्लूप्रिंट फॉर अ सक्सेसफुल कास्ट सेंसस। एक ब्लूप्रिंट दी हुई है यहाँ पर। एक तो लीगल बैकिंग होना चाहिए, आपको सेंसस एक्ट 1948 को अमेंड करिए, और उस अमेंड करके जो प्रेजेंट रियलिटीज है उसको उसमें इंक्लूड करके, और जो है दोबारा से उस एक्ट को अमेंड करके, और उस एक्ट के फ्रेमवर्क के विद इन जो है वो सेंसस कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि कास्ट मस्ट बी अ फैक्टर। अच्छा, राइट इंस्टीट्यूशंस, अपने इंस्टीट्यूशन सही सेलेक्ट करना है, जैसे कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, इसके पास बढ़िया एक्सपर्टीज है, अच्छी एक्सपर्टीज है, इन्हीं को दीजिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट बेस्ड सेंसस भी कंडक्ट कराने की। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्वेश्चनियर ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ताकि बाद में ट्रेंड को एनालाइज करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। स्टेट स्पेसिफिक कास्ट लिस्ट, आपको हर एक स्टेट स्पेसिफिक कास्ट लिस्ट जारी करनी है, जिसमें हर स्टेट में विद इन कितने सब कैटेगरीज हैं या कितनी कास्ट है, कौन सी कास्ट है, उसका पता लग पाए। अगला है एन्यूमरेटेड एन्यूमरेटर्स ट्रेनिंग। तो जो बेसिकली इसमें एन्यूमरेटर्स होंगे जो कराएंगे हेल्प इसको ट्रेंड एनालाइज करने में या फिर सेंसस कंडक्ट कराने में, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुछ डिजिटल टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। 2001 के सेंसस के बाद में डिजिटलाइजेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। अब की बार कहा जा रहा है कि भाई जो सेंसस होगा वो डिजिटल सेंसस होगा, तो आपने जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी ज्यादा पहल करनी है, ताकि जो सेंसस है वो कम्प्लीटली डिजिटल हो सके, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव स्टाफिंग, अब डिप्लॉय एन्यूमरेटर्स फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी से एन्यूमरेटर्स को लाइए, ताकि अलग अलग कम्युनिटी से आएंगे तो वो क्या होंगे, वो अलग अलग कम्युनिटीज की स्पेसिफिक बातों को समझ पाएंगे। हर कास्ट से लेके आइए, ताकि वो जो है कास्ट को समझे, और ताकि अच्छा एक कास्ट सेंसर जो है वो हमारे सामने ला सके। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए जिसकी ओवरसाइट रहे उस कास्ट सेंसस पे, ताकि जो आउटकम्स मिले वो एकदम फेयर और फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल बायस रह सके, ठीक है। पायलट टेस्टिंग आप करके देखिए एक छोटे एरिया पे पहले टेस्टिंग, उसके बाद आप जो है फुल स्केल टेस्टिंग कर सकते हैं, आप मतलब कंडक्ट कर सकते हैं सेंसस। तो पहले आप पायलट टेस्टिंग करिए, उस पायलट टेस्टिंग में आपको रिजल्ट अगर सही मिलता है, कैसा मिलेगा, क्या प्रॉब्लम्स आई आपको पता लग जाएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को फिर अगली बार सही करिए। तो ऐसे करके देखिए, पायलट टेस्टिंग मस्ट बी वन वेरी गुड सोल्यूशन। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं तो जो कर भी रहे हैं, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, ठीक है, यहाँ पर आप मेथोडोलॉजीज को ट्राई कर सकते हैं बिफोर नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट सेंसस टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है विद इन, और जैसे ये मान के चलिए फ्रेमवर्क है एससी का, एससी के विद इन कुछ है अपर में, कुछ है लोअर में, ताकि ये जो विद इन एससी सोशल डिस्पैरिटी है ये एड्रेस हो सके, ठीक है।
तो टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज केवल पर्टिकुलर ओबीसी में ही कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाएं, ओबीसी के विद इन भी जो है वो सबको रिसोर्सेज मिले उनके हक के हिसाब से। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस में टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, दी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन दिया तो बहुत जा रहा है, हर जगह रिजर्वेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब से लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है उस अफर्मेटिव एक्शन को सही से टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, कास्ट बेस्ड सेंसस से हम मॉनिटर कर पाएंगे कि जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका रिजल्ट कितना बढ़िया हो पाया, कितना बेहतर उसका रिजल्ट हो पाया, कितना नहीं हो पाया। अगला है टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूरे इंडियन सोसाइटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमारे सामने आ सके, ठीक है, हमें सच का पता लग सके, विद डेटा बैकिंग पॉलिसीज बन सके, ठीक है, राइट टारगेटिंग हो सके, इसके लिए जो है हमें चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 340 ये मैंडेट करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के उनकी कंडीशंस को देखने के लिए आर्टिकल 340 ये बोलता है कि आपने एक कमीशन को एस्टैब्लिश करना है, प्रेसिडेंट विल एस्टैब्लिश दैट कमीशन। तो क्या है कि ये जो स्टेप है ये बेसिकली रिकमेंडेशन एज टू स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो क्या होगा कि वो कमीशन जो आप बनाएंगे फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो है देखने के लिए, तो वो कमीशन क्या सजेस्ट करेगी, उस कमीशन का मैंडेट होगा कि रिफॉर्म सजेस्ट करने, कि भाई इनके लिए क्या रिफॉर्म्स लाए जा सके। फॉर एग्जांपल मंडल कमीशन जो एस्टैब्लिश की गई थी, तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही बोलता है कि आपने जो है सोशली एंड एजुकेशनली जो डिसएडवांटेज क्लासेस हैं उनको फाइंड आउट करना है, उनके रिफॉर्म्स के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। कास्ट सेंसस विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन ओनली। अब देखिए इसके कुछ अगेंस्ट भी व्यूज है, जैसे अगेंस्ट व्यूज ये है कि इससे क्या हो सकता है, आप कास्ट को जितना और पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो कास्ट आइडेंटिटीज उतनी ज्यादा और रीइंफोर्स होंगी। एक नेगेटिव साइड ये भी है कि भाई इसके ओपोनेंट्स ने कास्ट सेंसस के ये कहा है कि इट माइट लीड टू पोलराइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट वोटर्स, मतलब जो लोग कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस कास्ट डेटा का कुछ नेगेटिव तरीके से भी फायदा उठा सकती हैं। इन चीजों को भी एड्रेस करना है। डिफिकल्ट टू डिफाइन कास्ट, कास्ट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। कई तो जैसे फॉर एग्जांपल एसटीज में ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो अपने आप को किसी भी कास्ट से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, या फिर कई ऐसे भी ग्रुप है, मान के चलिए केवल 1000 है, केवल 2000 है उस पर्टिकुलर कास्ट से, कैसे जो है उनको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ तो जो है अपने आप को अलाइन नहीं करते किसी कास्ट से, कैसे आप उनको जो है लिस्ट करेंगे? लीड टू फर्दर सोशल डिवीजन, पोलराइजेशन बढ़ सकता है, सोशल डिवीजन और बढ़ सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। ये प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आई होप आप सभी को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।